हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, जो हम बात कर रहे हैं वो अब जीएस की बात कर रहे हैं, जिसमें कि मैं कई वीडियोस आपको करा चुकी हूं। और उससे पहले मैंने आपको बायो की कुछ वीडियोस कराई थी और कुछ वीडियोस मैंने आपको हिस्ट्री की भी कराई थी। और मैंने आपको ट्रिकी वे में, ट्रिकी मेथड से वीडियोस कराई थी जीएस की। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए, जो हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो जीएस की ही क्वेश्चन है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज़ को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकतम लंबाई वाली सड़कें किस राज्य में हैं? क्वेश्चन क्या है, अधिकतम लंबाई वाली सड़कें किस राज्य में हैं? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो क्वेश्चन क्या था कि अधिकतम लंबाई वाली सड़कें किस राज्य में हैं? तो जो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सेकंड, वो इसका राइट आंसर है। वर्तमान में यानी कि 2019 में, प्रेजेंट में 2019 में यूपी में सबसे अधिक लंबी सड़कें वाला जो है ये राज्य बन चुका है, और ये सभी राज्यों में ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, दिसपुर, इम्फाल, अगरतला या इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुर की राजधानी पूछ रहा है, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यही पर प्रसिद्ध लोकटक झील भी है। कौन सी झील? लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। ये याद रखना आपको कि जो लोकटक झील है वो कहाँ पर है? वो मणिपुर में है, ठीक है। और दिसपुर किसकी है और अगरतला किसकी है? तो असम की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की। दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की। और अगरतला त्रिपुरा। याद रखना है फ्रेंड्स ये सब आपको। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग किस किस को जोड़ता है? ऑप्शन देखिए, वाराणसी से कन्याकुमारी, कोलकाता से मुंबई या मुंबई से चेन्नई या आगरा से मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग किस किस को जोड़ता है? तो इसका जो आंसर है वो है वाराणसी से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह, और जो इसकी लंबाई है वो है 2369 किलोमीटर। 2369 किलोमीटर यह जो है वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। अगले पर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? कौन सा राज्य था जो नेफा के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत में एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 20 फेब 1987 को, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1972 तक ब्रिटिश भारत और भारतीय गणराज्य के दौरान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? नेफा। अब यहाँ पे नेफा की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यह है नेफा की फुल फॉर्म। इसके रूप में यह जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। अब प्रेजेंट टाइम में जो इसकी कैपिटल है, इसके जो सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं और जो गवर्नर हैं उसको भी पता कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? ईटानगर। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं पेमा खांडू। ये इसके जो है सीएम हैं, पेमा खांडू इसके सीएम हैं। और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं बीडी मिश्रा।
कौन है? BD मिश्रा। फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ वो जो है आप नोट कर लीजिए। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। इसके जो CM है वो है पेमा खांडू और इसके गवर्नर हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से किस जानवर के चलते समय एक तरफ के अगले तथा पिछले अंग का एक साथ गति करते हैं? कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जो वो चल रहा है तो चलते समय एक तरफ के अगले तथा पिछले अंग जो हैं वो एक साथ गति करते हैं? ऑप्शन देखिए, जिराफ, नीलगाय, हिरन या फिर ऊंट। तो जो इसका आंसर है वो है जिराफ। जिराफ के जो अगले और पिछले अंग जो हैं वो एक साथ गति करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है? देखिए ऑप्शन, जापानी चित्रकला, जापानी परिधान, जापानी पुष्प सज्जा या फिर जापान का एक पर्वत। तो ऑप्शन ये क्या था क्वेश्चन, इकेबाना क्या है? तो जो इकेबाना है वो है जापानी पुष्प सज्जा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। जापानी पुष्प सज्जा है, ये एक प्रकार की कला है। इसको कादो नाम से भी जाना जाता है। इसको कादो नाम से भी जाना जाता है। कादो कादो नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। जापानी पुष्प सज्जा जो है वो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। कितने बिंदुओं पर केंद्रित है? 3 बिंदुओं पर यह जो पुष्प सज्जा है वो केंद्रित है। अब वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? वो हैं, पहला है आपका स्वर्ग, स्वर्ग, दूसरा है आपका पृथ्वी और तीसरा है आपका मनुष्य। ये इसके 3 बिंदु हैं। जापानी पुष्प सज्जा के 3 बिंदुओं पर आधारित है, स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी है। दादर नगर हवेली जो है उसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन देखिए, कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दमन या फिर सिलवासा। तो ये जो है दादर नगर हवेली जो है ये क्या है? ये केंद्र शासित जो है प्रदेश है और इसकी जो राजधानी है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सिलवासा जो है वो इसकी राजधानी है। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। अब देखिए, कवरत्ती और पोर्ट ब्लेयर ये किसकी राजधानी है? तो जो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। किसकी है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। और जो पोर्ट ब्लेयर है वो किसकी है? अंडमान निकोबार। किसकी है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा नाम है इसका। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और दादर नगर हवेली की सिलवासा। ये आपको याद रखनी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं दिए मैंने, इसको आपको सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करना है कि बिना ऑप्शन के इसको सुमेलित करना है। जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम। अब इसके कहाँ पर कौन सा नृत्य होता है, ये क्या मनाया जाता है त्यौहार? जैसे तमिल, और ऑप्शन है भोगाली बिहू, सॉरी जो इसके आपको मिलान करने हैं वो ओणम, सरहुल, ढोल पूर्णिमा या फिर पोंगल। ठीक है, तो अब आपको जो है वो मिलान करने हैं। तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु में होता है पोंगल। तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो यहाँ पर हम पोंगल से मैच करेंगे इसको, तमिलनाडु यानी कि पोंगल। दूसरा क्या है? और जो आपको सबसे पहले पता है आप सबसे पहले उसको जो है मैच कीजिए। देखिए असम, असम जो है, असम यहाँ पे क्या होता है? बिहू होता है, तो असम का हो गया बिहू। केरल, केरल में क्या होता है? केरल में जो है ओणम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? केरल में ओणम मनाया जाता है। तो केरल का क्या हो गया? ओणम। केरल का हो गया ओणम। केरल का हो गया ओणम। और असम का हो गया बिहू। असम का हो गया बिहू। असम का हो गया बिहू। ठीक, तमिलनाडु का हो गया पोंगल। लास्ट का क्या बचता है? पश्चिम बंगाल। क्या बचता है लास्ट में? पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है उसमें क्या होता है? ढोल पूर्णिमा। जो पश्चिम बंगाल है उसमें क्या होता है? ढोल पूर्णिमा। जो पश्चिम बंगाल है, सॉरी, जो पश्चिम बंगाल है उसमें क्या होता है? वहाँ ढोल पूर्णिमा। तो ये है आपके मैच। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहाँ से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? ऑप्शन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, पंडित रविशंकर या चित्तलकर रामचंद्र। जो मोहम्मद इकबाल का जो गीत था सारे जहाँ से अच्छा, उसको किसने गतिबद्ध या संगीतबद्ध किया था? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है इन्होंने इसको संगीतबद्ध किया था 1950 में। 1950 में पंडित रविशंकर ने इसको संगीतबद्ध किया था और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग तो सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन सेकंड नंबर पर कौन आता है? ऑप्शन देखिए, कीवी, रिया, एमू या डोडो। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है एमू, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये जो है विश्व का जो है दूसरे नंबर पर ये आता है एमू। और जो इसका आकार वो होता है वो 2 मीटर लंबा होता है। कितना? 2 मीटर जो है लंबा इसका आकार है और 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार से ये दौड़ सकता है एमू। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ है? ऑप्शन देखिए, मुक्तसर, लुधियाना, पटियाला या फिर चंडीगढ़। तो जो पंजाब में ललित कला अकादमी है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगले पर चलते हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन देखिए, कोपेनहेगन, ओस्लो, बर्न या फिर ब्रुसेल्स। तो जो नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। क्या है नॉर्वे की राजधानी? ओस्लो। नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य रात्रि के देश के नाम से भी जाना जाता है। कौन? नॉर्वे, मध्य रात्रि का देश। अगर क्वेश्चन आ जाता है मध्य रात्रि का देश किसे जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? नॉर्वे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। शक वर्ष यानी कि संवत का अंतिम माह क्या है? जो संवत होता है शक वर्ष, उसका अंतिम माह क्या है? ऑप्शन देखिए, फागुन, चैत्र, आषाढ़ या पोष। शक संवत का अंतिम माह पूछ रहा है इसमें। तो जो फाल्गुन है, फागुन जो है वो अंतिम माह होता है शक संवत का। और जो चैत्र जो है वो प्रथम माह होता है, यानी कि स्टार्टिंग चैत्र से होती है और लास्ट जो है वो क्या होता है? फागुन से होता है। तो ये अंतिम माह हो गया आपका फागुन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, राजा रमन्ना या होमी जहांगीर भाभा, अब्दुल कलाम या फिर रंगराजन। जो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जो जनक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय मिसाइल के जनक किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल का जनक कहा जाता है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? जो भारत के पूर्व के राष्ट्रपति रह चुके थे, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनको जो है मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? जो कावेरी जल विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच में है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल या तमिलनाडु एवं केरल। तो जो इसका आंसर है वो है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। भारतीय संविधान के अनुसार कावेरी जो है एक अंतर्राज्यीय नदी है और कर्नाटक और तमिलनाडु जो है वो इस घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं। तो जो इन दोनों के बीच में है जो ये विवाद होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।